हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आज हम करंट के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। जो 11 मार्च 2024 को एक कानून लागू कर दिया गया भारत सरकार द्वारा, जिसका नाम दिया गया CAA। आपने सुना होगा, ये टॉपिक बहुत चर्चा में है, CAA। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे और इससे संबंधित जो भी फैक्ट बनेंगे सभी को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो CAA क्या है ये पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म बैठेगी आपकी सिटीजनशिप नोट करते रहें, अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और ये 2019 में आया था ये कानून, इसको लागू अब करा गया। ठीक है, जो हमारी संसद थी लोकसभा और राज्यसभा से 2019 में पारित करा गया था। ठीक है, तो इसके संबंधित प्रावधान देखेंगे, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो ध्यान देना, CAA भारत में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है, नागरिकता संबंधी प्रावधान वो भाग 2 में है। ठीक है, ये बात करता है सिटीजनशिप, यानी किसकी बात करता, नागरिकता की। तो थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो संविधान के भाग 2 में है, भाग 2। ठीक है, और अनुच्छेद 5 से 11 बोल सकते हो, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट याद रखना यहीं पर कि नागरिकता संबंधी प्रावधान ब्रिटेन से लिए गए। कौन से देश से लिए गए, ब्रिटेन से। और साथ ही साथ एक पॉइंट और नोट करना कि भारत में एकल नागरिकता है। किसका प्रावधान है, एकल नागरिकता, यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। ठीक है, एकल नागरिकता, USA की तरह नहीं है यहाँ पर दोहरी नागरिकता। कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। एक क्वेश्चन और बेसिकली याद रखना, फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे CAA पर, क्योंकि आज हमारा मेन टॉपिक यही है कि भारत में नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाती है, संसद। ठीक है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। और याद रखना कि जो नागरिकता अधिनियम आया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, उसमें भी अगर संशोधन करना हो तो कौन करती है, संसद। तो ये पार्लियामेंट का अधिकार है, और इसमें हमारा गृह मंत्रालय काम करता। कौन करता, गृह मंत्रालय। तो ये भी याद रखना, होम मिनिस्ट्री काम करती है। तो ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अब हम लौट कर आएंगे अपने टॉपिक पर, CAA 2019। ठीक है, क्योंकि इसको कल ही लागू करा गया भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। इसमें देखो सबसे पहले आप एक बात याद रखना, एक जो भारतीय संविधान में कौन व्यक्ति भारतीय नागरिक है कौन नहीं है। तो इसके लिए संसद ने एक कानून पारित करा था 1955 में, 1955। उसको बोला गया था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना, इसी से तय होता कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक है, इसी अधिनियम में लिखे हुए हैं, और कौन भारत का नागरिक नहीं है। इसी से हमारे अधिवास होने की भी जानकारी मिलती है कि हम भारत के अधिवासी हैं नहीं है, हमारा डोमिसाइल क्या है। अब तक इस कानून में जो संसद द्वारा 1955 में पारित हुआ था, 6 बार संशोधन किया जा चुका। कितनी बार, 6 बार। ठीक है, अब तक 6 बार संशोधन हुआ है। सबसे पहला संशोधन 1986 में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद 1992 में संशोधन करा गया, फिर 2003 में इसमें संशोधन हुआ, 2005 में हुआ एक बार संशोधन, फिर अगेन 2015, और लास्ट टाइम वाला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो 2019 में। ठीक है, तो अब तक 6 बार इसको संशोधित करा जा चुका है, इस मूल कानून को। सबसे पहली बात आप ये याद रखना है। ठीक है, पहले जब ये बिल आया था तो इसको कैब बोलते थे, CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल। ठीक है, और जब संसद ने पारित कर दिया और राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिए तो इसका पड़ गया CAA। इसको क्या बोलने लगे, CAA, क्योंकि कोई भी बिल या विधेयक, यहां B का मतलब बिल या विधेयक है, जब संसद द्वारा पारित हो जाता है और फिर उस पर हमारे राष्ट्रपति महोदय जी सिग्नेचर कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो क्या बन जाता है वो
कानून। ठीक है, तो 2019 में आपको ये तारीख याद रखनी है कुछ सीए के बारे में, कि जब सीए आया था, इसको नोट करें। फिर देखो अगली स्लाइड पर देखते हैं, जब सीएबी ये बिल आया 2019 में, सबसे पहले बताते हैं कि ये 2016 में ही पेश करा गया था। पेश कब हुआ था ये संसद में? 2016 पेश हुआ ये 2016। ठीक है, फिर बताते हैं लोकसभा में कब पारित हुआ, ये तारीख पूछी जा सकती है लोकसभा में। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा फैक्चुअल जानकारी ले रहे हैं, फिर आएंगे टॉपिक पर भी। लोकसभा में जो ये पारित हुआ 10 दिसंबर 2019 को। ठीक है, 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ। और राज्यसभा ने कब पारित करा इसको? राज्यसभा ने अगले ही दिन 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा ने पारित करा, और राष्ट्रपति जी द्वारा जो हस्ताक्षर करे गए इस पर हस्ताक्षर, ठीक है, वो 12 दिसंबर यानी नेक्स्ट दिन 2019। ठीक है, फिर ये कानून बन गया था। फिर उसके बाद क्या कहलाने लगा इसको? हम इसको सीएए 2019 नाम दिया गया। ठीक है ना, तो सीएबी किस में बदल गया? यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल किस में बदल गया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या बन गया? अधिनियम बन गया, कानून बन गया। ठीक है, ये तो थी इसके बारे में थोड़ी फैक्चुअल जानकारी। क्या थी ये? फैक्चुअल जानकारी। अब तुम जानते हो जब भारत सरकार ने इसको लागू करने के लिए 2020 में जब कदम उठाया, तो याद होगा आपको दिल्ली के एक जगह शाहीन बाग, दिल्ली के शाहीन बाग में धरने प्रदर्शन हुए। ठीक है ना, शाहीन बाग में क्या हुए? धरना प्रदर्शन हुआ। जो मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग है भारत में, वो धरने पर बैठ गए और उन्होंने इस बिल को उस समय, इस कानून को लागू नहीं होने दिया। ठीक है, तो अब इसको लागू कब करा गया? ठीक है, तो इस तारीख को याद रखना, 11 मार्च, कल हुआ था ये, 11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दी है और इस कानून को लागू कर दिया। क्या कर दिया है? लागू। ठीक है, अब ये तो थी फैक्चुअल जानकारी। अब हम जानेंगे कि इसका विरोध क्यों हुआ था या इसका प्रावधान क्या है। अब सबसे पहले अब जो हमें जब प्रावधान पता होंगे तभी तो हम जानेंगे कि विरोध क्यों हो रहा था, भारत सरकार का क्या पक्ष है। ठीक है, या जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका क्या पक्ष है। इससे पहले एक जानकारी ले लेना है, जो अफवाह इस बिल के बारे में, इस कानून के बारे में है कि इससे मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, जो भारतीय मुस्लिम नागरिक हैं उनकी नागरिकता चला जाएगी, ऐसा इसमें कुछ है नहीं। ये सिर्फ क्या है? एक अफवाह है। क्या है? अफवाह। क्योंकि इसका प्रावधान देखो क्या है, इसमें जो हम प्रावधानों की बात करेंगे, सीएए में क्या प्रावधान है, तो एक पॉइंट याद रखना। प्रावधानों में सबसे पहले देखो, भारत के 3 पड़ोसी देशों के नाम याद रखना आप, 3 पड़ोसी देशों के, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। देखो एक मैप में देखते हैं तीनों की लोकेशन, फिर और तुम्हारे माइंड में फिक्स हो जाएगा। एक रफली मैप बनाते हैं भारत का और उसमें देखते हैं। ठीक है, समझते हैं फिर इसको। ये हमारा प्यारा भारत बन गया है। ठीक है, ये श्रीलंका यहां पर। तो 3 देशों पर फोकस करना है इस कानून में, 3 देशों पर। देखो पहला यहां पर ये एक देश है पाकिस्तान, ठीक है, हमारा पड़ोसी देश, और एक देश ये अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, और यहां पर एक देश है ये बांग्लादेश, बांग्लादेश। देखो तीनों में एक चीज कॉमन है, तीनों ही ये मुस्लिम कंट्री है। क्या है? इनका राजकीय धर्म है इस्लाम। तो ये तीनों मुस्लिम देश हैं। क्या है? मुस्लिम देश तीनों। तो भारत सरकार का ये मानना है, इस बिल में ये प्रावधान करा गया है कि जो भी अल्पसंख्यक
इन देशों में निवास करने वाले अल्पसंख्यक, क्योंकि देखो इन देशों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो मुस्लिम तो अल्पसंख्यक वहां पर है नहीं, ठीक है। तो उसमें 6 धर्म, इन देशों में रहने वाले 6 धर्म जो वहां पर माइनॉरिटी के स्टेटस पर है, किसमें है, अल्पसंख्यक के दर्जे पर है। और वो 6 देश कौन कौन से हैं, जो इन 3 देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक देशों की 3 की बात है, ठीक है ना, और अल्पसंख्यक वर्ग के कितने की, 6 की। और ये 6 वर्ग कौन से हैं, सभी का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला याद रखना हिंदू, इन देशों में देखो हिंदू अल्पसंख्यक वर्ग में है, ठीक है। दूसरा सिख धर्म के लोग भी यहां पर क्या हैं, अल्पसंख्यक हैं। बौद्ध, जैन, ठीक है, पारसी, ईसाई, ठीक है। ये अगर कोई व्यक्ति, देखो इसमें प्रावधान क्या है, अगर कोई व्यक्ति इन तीनों देशों से संबंधित है, इन तीनों देशों का नागरिक है और इन धर्मों से संबंधित है, यानी वो मुस्लिम नहीं होना चाहिए, यानी नॉन मुस्लिम होने चाहिए। और नॉन मुस्लिम में भी ये 6 धर्म, कितने, 6 रिलीजन की बात करी गई है। तो जो भी इन 3 देशों से और 6 धर्मों से संबंधित व्यक्ति भारत में 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले किसी भी तरीके से, चाहे वैध तरीके से आ गए, ठीक है, चाहे अवैध तरीके से, चाहे वैध तरीके से आए, चाहे अवैध, चाहे सीमा लांघ कर आ गए, ठीक है ना, और वो कंटिन्यू 5 वर्षों तक निवास भी कर चुके हैं भारत में। जैसे कोई व्यक्ति अगर 2015 में आया तो 2020 में वो नागरिकता लेने के लिए क्या हो जाएगा, योग्य, तो उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है ना। चाहे वो अवैध तरीके से आया, ठीक है ना, चाहे सीमा लांघ कर आ गया, या तुमने मूवी देखी हो गदर, सनी देओल की तरह, चाहे बिना किसके वीजा के पहुंच गए और फिर भारत में ही रह रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो भी चाहे वो वैध तरीके से आए, अवैध तरीके से आए, गलत तरीके से आया, एक बार इंडिया में आ गया हो, इन 3 देशों से संबंधित हो, कौन कौन से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और इन 6 धर्मों से संबंधित हो, मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो उनको भारतीय संविधान में क्या कराएगा, इस संशोधन के द्वारा नागरिकता देने का प्रावधान कराएगा। इज इट क्लियर, क्लियर है बिल्कुल। 6 धर्म याद रखें। सवाल एग्जाम में कैसे आएगा, देश पूछ सकता कि कौन कौन देशों का प्रावधान है, और पूछ सकता कौन कौन से धर्म शामिल हैं। अब एक क्वेश्चन देखो यहीं पर तैयार करना कि भारत में भी 6 धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा है, माइनॉरिटी का दर्जा, कितने धर्मों को, 6 धर्मों को। और अल्पसंख्यकों का आधार भारत में धर्म और भाषा है, क्या है, भारत में माइनॉरिटी का आधार क्या है, धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं। और कहीं पर भी वैसे अल्पसंख्यक को परिभाषित करा नहीं गया, डेफिनेशन कहीं नहीं दी है किसी भी आर्टिकल में। यह भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा कहां पर है, किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। और क्या है आधार, भाषा और धर्म। और ये नेशनल लेवल पर है, राष्ट्रीय लेवल पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्धारण करा है कि ऐसे नहीं है कि किसी राज्य में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है और हिंदू जनसंख्या कम है कि वहां, और वो भारत में है तो उसको माइनॉरिटी दे दो हिंदू को उस राज्य में, ऐसा नहीं है। ओवरऑल देखा गया नेशनल लेवल पर किस धर्म की संख्या ज्यादा है और किसको माइनॉरिटी का। तो बस थोड़ा सा चेंज होता है भारत में 6 धर्मों में, जो इन धर्मों में हिंदू लिखा हुआ माइनॉरिटी में, यहां पर मुस्लिम आ जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम क्या है, माइनॉरिटी में, ठीक है। तो हिंदू को फिर निकाल देंगे जब भारत की बात होगी। तो भारत में भी कितने धर्म है माइनॉरिटी के टेस्ट पर, 6। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अब देखो बात आती है कि विरोध क्यों हो रहा है इसका, ठीक है ना, और भारत सरकार का क्या तर्क है। लोग जो विरोध पर बैठे मुस्लिम लोग, तो कुछ लोगों में तो देखो इस कानून के बारे में अफवाह उड़ा दी गई कि इससे जो भारतीय मुस्लिम हैं उनकी नागरिकता छीन के देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, रूमर फैला दिया गया इस टाइप का। पर वास्तविकता ऐसी थी कुछ नहीं। भारत सरकार का यह मानना, ये तीनों देखो मुस्लिम कंट्री हैं, ठीक है ना। और आंकड़े भी बताते हैं, जब पाकिस्तान देश बना था 1947 में 14 अगस्त को, तो उस समय हिंदू जनसंख्या की जो जितनी आबादी थी उसकी मात्र 1-2% बची हुई है अब, ठीक है ना। पाकिस्तान में 1-2% मुस्लिम बचे हुए हैं क्योंकि कन्वर्जन होता, धर्म जबरन क्या कराया जाता, धर्मांतरण।
हिंदुओं पर क्या होता है, अत्याचार। इन तीनों देशों में ऐसा माना गया और स्थिति ऐसी साफ भी हुई है। तो भारत सरकार का यह मानना है कि मानव अधिकार के नाते, किसके नाते, ह्यूमैनिटी के नाते, मानवता के नाते, जो लोग यहां से विस्थापित हो चुके हैं, शरणार्थी बनकर आ चुके हैं, ठीक है, तो हम उनको अपने यहां शरण देंगे, शरण के साथ साथ हम उनको अपनी भारतीय नागरिकता भी देंगे, ठीक है ना। अब विरोध क्यों हुआ? विरोध का एक कारण बताया गया, इसको नोट करें। विरोध का एक कारण जो इसके विपक्ष में तर्क आए, विपक्ष में तर्क का था कि ये आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15, यानी विधि के समक्ष समानता वाले कानून का, और किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म, जाति, उसके जेंडर, लिंग, ठीक है, मूल वंश या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो मुस्लिम लोग जब धरने पर बैठे इस विरोध के कानून में, या और भी लोग थे जो धरने पर बैठे, उन्होंने कहा देखो ये तो भेदभाव है, आपने 3 ही कंट्री को क्यों चुना, ठीक है ना, 3 कंट्री को क्यों चुना, और तुमने मुस्लिमों को क्यों नहीं बुलाया? तो मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो गया। किसके आधार पर हो गया भाई? आर्टिकल 15 में के अनुसार कि धर्म के आधार पर क्या कर दिया, आपने भेदभाव कर दिया, तो मुस्लिमों को भी शरण देते। एक दूसरा कारण यह भी था कि आपने जो पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान होते हैं, अहमदिया, तो वहां पर भी अत्याचार होते हैं इन मुसलमानों पर भी, जो वहां के, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मुसलमान मानते हैं, उच्च कुल का मानते हैं, पठान लोग होते हैं, तो अहमदिया लोगों को क्या करते हैं, परेशान करते हैं। तो इसमें एक तर्क ये भी दिया गया था कि अहमदिया लोगों को भी क्या दो, पाकिस्तान वाले अहमदिया वालों को भारतीय नागरिकता प्रदान करो। दूसरा एक तर्क ये भी था विरोध का कि आपने 3 कंट्रियों को ही क्यों चुना? इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों को ही क्यों चुना? भाई अत्याचार तो श्रीलंका में तमिल लोगों पर भी होते हैं, श्रीलंका में किस पर होते हैं, तमिल पर, या भूटान को भी शामिल करते, अगर पड़ोसी देशों की बात थी, नेपाल, इन सभी देशों को सेलेक्ट करते, ठीक है। तो आरोप लगाया सरकार पर कि यह आर्टिकल 14 और 15 का क्या है, उल्लंघन है, आपने समानता के अधिकार का क्या करा है, उल्लंघन करा। यह था तर्क किसका, जो विपक्षी है इस कानून के, क्या है, विपक्षी। और जो पक्ष में सरकार क्या कहती है, सरकार देती है कि मानवता के नाते, मानवता और मानवाधिकारों की रक्षा हेतु, की रक्षा हेतु हमने ऐसा करा है। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा, अब तो पाकिस्तान में 1-2% हिंदू बच भी रहे हैं, सिख वगैरह, फिर वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, या तो उनका कन्वर्जेशन करा दिया जाएगा, कन्वर्ट करा दिया जाएगा, उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करा दिया जाएगा, या फिर मार दिया जाएगा। तो अत्याचारों से बचाने के लिए ऐसा करा है भारत सरकार ने, भारत सरकार का ये पक्ष है इसमें, ठीक है। इसके संबंध में एक और क्वेश्चन याद रखना, पूछा जा सकता, जो ये सीए कानून है, सीए कानून, तो जो 6ठी अनुसूची में शामिल राज्य हैं, ठीक है ना, 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं? 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, असम, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और मिजोरम, इन 4 राज्यों में ये लागू नहीं होगा, ठीक है ना। यानी यहां के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जो भी व्यक्ति को सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक है, वो इन देशों में नहीं उनको ना भेजा जाएगा बसने के लिए, क्योंकि इससे डेमोग्राफी बिगड़ेगी। क्या बिगड़ेगी? डेमोग्राफी, वहां की जनसंख्या। इन राज्यों का ये आरोप है कि एक तो हमारी संस्कृति को खतरा रहेगा, समझ में आया ना, हमारे कल्चर को, दूसरे समुदाय के लोग आ जाएंगे जिनकी भाषा अलग होगी, कल्चर अलग होगा, तो जो हमारी परंपरागत संस्कृति है उसका क्या होगा, विनाश होगा, ठीक है। तो ये आरोप है। दूसरा ये है कि इनको स्पेशल स्टेटस भी है 6ठी अनुसूची में, ठीक है। और कुछ तो इनर परमिट वाले जो राज्य हैं वो भी विरोध कर रहे हैं इसका, ठीक है ना, जिसमें मणिपुर हो गए, अरुणाचल प्रदेश, वो भी विरोध कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी लागू मत करो, असम वगैरह में भी, कि हमारे जो हमारी संस्कृति है, जनजाति संस्कृति, उसको खतरा उत्पन्न करेंगे ये लोग। और दूसरा एक तर्क ये भी देते हैं विपक्ष वाले कि देखो तुम विदेशियों को नागरिकता दिए जा रहे हो, भारत सरकार से ये भी बोला जाता, हम भारत तो खुद ही विशाल जनसंख्या वाला देश है, तो हमारे यहाँ अपने ही लोगों के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, आधारभूत चीज़ें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो इन्हीं पर भारत सरकार गौर नहीं दे पा रही है, ठीक है। परंतु एक दृष्टि से भारत सरकार का भी क्या है, तर्क सही है, ठीक है, हमें मानव होने के नाते और अपने थोड़े धर्म और संस्कृति की रक्षा हेतु भी ये कदम उठाया गया है। तो इस
सीए कानून को अब लागू करा गया 2024 में आके। ठीक है, क्लियर। जो इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, फैक्ट बनेंगे, वो ऐसे ही बनेंगे। पहला तो इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है कौन कौन से देश शामिल हैं, फिर धर्म पूछ सकता, फिर अगर ज्यादा फैक्चुअल जानकारी लेगा किस वर्ष पारित हुआ, राष्ट्रपति जी ने कब हस्ताक्षर करे, कब लागू हुआ, तारीख भी पूछ सकता है एग्जामिनर। और ये भी पूछ सकता कि किसका उल्लंघन हुआ, आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन का आरोप लगाया है। ठीक है, और मानवता के नाते भारत सरकार ने ये। ठीक है, तो टॉपिक क्लियर है आपका। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करें। क्लियर हुआ नहीं हुआ आपको बताइए, क्लियर है? अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।